हेलो एवरीवन, मैं उत्कृष्ट गुप्ता एक 9.2 मैकेनिकल डिपार्टमेंट आईटी बॉम्बे में। और इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट्स का कॉन्सेप्ट। डॉट प्रोडक्ट्स वैसे मैथमेटिक्स में इनर प्रोडक्ट्स का काफ़ी पर्टिकुलर केस है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। सो हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे कि हम इसके पर्टिकुलर नॉइसेस क्या है, कैसे हम इसे डिफाइन करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। पहला चीज़ यही कि इसके कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशन जो हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर आवर स्टडी। साथ साथ हमारे और भी जो डोमेन्स होते हैं इंजीनियरिंग में, उसमें भी ये चीज़ें काफ़ी सभी, इवन आउटसाइड ऑफ द इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्पेसिफिकली, इसका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है इन कंप्यूटर साइंस, इवन इन डिफरेंट अलग सॉर्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग फील्ड। मतलब डॉट प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। प्लस जो हम यहाँ पे डेफिनेशन दे रहे हैं, अपनी डिफाइन कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हमें बैक ऑफ द माइंड पता होनी चाहिए, सो दैट कि जब हम कोई हायर एनालिसिस कर रहे होंगे जिसमें हमारे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हो रहे होंगे, तब हमें ये सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं, सो दैट वी कैन कैरी आउट आवर डिस्कशन वहाँ पे ज़्यादा स्मूथ। सो स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर डॉट प्रोडक्ट होते क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो दो डॉट वेक्टर्स हमारे पी और क्यू का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, उसको हम इस टाइप से डिफाइन करते हैं। ये चीज़ क्लियर है कि हमारे पास वेक्टर को हम बोल्ड कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि पी को मैंने कैपिटल पी प्लस थोड़ा बोल्ड फॉर्म में लिखा है, और उसके मैग्नीट्यूड को करस्पॉन्डिंगली क्या कहते हैं हम, अ, या तो लाइट फॉर्म में लिखेंगे या फिर हम उसे ऐसे दो पार्ट्स मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखेंगे। सो ओवरऑल मतलब हम दो टाइप से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पी क्या है, क्यू क्या है, थीटा क्या है। सो मेरे पास ये दो वेक्टर्स थे, मैंने इन दोनों को टेल से ज्वाइन करा। ठीक है, पी एक तरफ जा रहा है, क्यू एक तरफ जा रहा है, उन दोनों के बीच में कुछ एंगल बना है, वो एंगल जो है वो थीटा है। ठीक है, और पी हमें पता है, पी क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, ये जितनी भी लेंथ होगी वो पी का मैग्नीट्यूड है। सिमिलरली ये जितनी लेंथ होगी वो क्यू का मैग्नीट्यूड है। सो ओवरऑल क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे इस चीज को डिफाइन करने का नीड क्या पड़ा। एक स्केलर होता तो हम क्या करते, दो नंबर का सम मल्टीप्लाई हम कैसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 2 12 हो गया हमारे पास, सिंपल सीधे सीधे से आ गया। बट वेक्टर्स में इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि इसमें एक और लेयर एडेड है। वो दूसरी लेयर किस चीज की है, मैग्नीट्यूड के संग डायरेक्शन की लेयर भी एडेड है। तो अगर मेरी एक चीज एक डायरेक्शन जा रही है, ठीक है, दूसरी से दूसरी डायरेक्शन जा रही है, मैं उसे सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा। इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल विद ऑरेंजेस। कहने का मतलब, एक वेक्टर अगर उस तरफ जा रहा है और दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है, ये 3 का वेक्टर होता है, ये 2 का वेक्टर होता है, मैं दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देता और 6 का एक वेक्टर डिफाइन कर देता, तो उसकी मैं डायरेक्शन क्या लेता। सो उससे अच्छा मैंने ये किया कि दो अलग अलग चीज़ों को इंडिविजुअली कंपेयर करना आउट ऑफ नो वेयर, उससे बेटर है कि एक लेवल प्लेयर फील्ड बनाते हैं और एक डायरेक्शन में जाके देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट होता है एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन के अलावा। सही, अभी से ज्योमेट्रिकली समझते हैं हम ये क्यों बोल रहे हैं, कि इसका फिजिकल मीनिंग एक्चुअली क्या सेंस बनाता है। मेरा वेक्टर पी अभी भी इस डायरेक्शन में, यानी कि वो इस पी के अलॉन्ग है। ठीक है, मेरा अभी क्यू वेक्टर अभी इस क्यू के अलॉन्ग है। सही है, ये मैं यहाँ पे ट्राइंगल बनाता हूँ, मान लो ये क्यू है, इसको मैंने यहाँ पे थीटा, अभी भी इतने इन दोनों बीच का एंगल है, इसका कॉस थीटा क्या होगा, क्यू का कॉस थीटा क्या होगा, ये वाली लेंथ, कॉस थीटा हमारा इतना होगा। यहाँ साइन थीटा है, ये मेरा क्यू साइन थीटा है, तो सिमिलरली मेरा क्यू कॉस थीटा, जो यहाँ पे पी की डायरेक्शन है। अब क्या हुआ, मेरा पी वेक्टर ऐसा था, मेरा पी वेक्टर नीचे तरफ था और ये क्यू वेक्टर में ऐसे था। मैंने क्या किया, इस पी क्यू वेक्टर को उठाया, इसको इसकी डायरेक्शन में जो भी शेडो पड़ रही है, इसकी जो भी शेडो होगी कैसे होगी, ऐसे जो शेडो पड़ रही होगी, वो जो भी शेडो हो रही है उतनी मैंने यहाँ से अलग निकाल ली। अब ये दोनों सेम सेम डायरेक्शन में, मुझे शेडो पता है, मैंने उन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि एक नंबर नंबर डायरेक्शन सेम है, तो मैं जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसको भी डायरेक्शन बाई सेम कर दूंगा। अच्छा, ये एक तरीका हुआ। मैं ऑल्टरनेटिवली, सॉरी, डॉट प्रोडक्ट्स की डायरेक्शंस नहीं होती, बट सिंस दोनों को मैंने एक तरफ क्योंकि हम डॉट कर देते हैं तो वो स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। डॉट प्रोडक्ट में देखो, यहाँ पे कहीं पे भी आरएचएस में कहीं पे भी वेक्टर नहीं है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इट्स अ थिंग टू कीप इन माइंड। ओवरऑल क्या है कि हमारे डॉट प्रोडक्ट करने पे हमारे एक डायरेक्शन में ले आए, तो हमने सिर्फ नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन हमने हटा दी, ये पिक्चर से ही हटा। ऑल्टरनेटिवली मैं क्या कर सकता था, मैंने यहाँ पे पी का शेडो लिया था ओवर द क्यू, क्यू का शेडो लिया था ओवर द पी। अब मैं ऑर्डिनेटली कह सकता हूँ पी का शेडो ले सकता हूँ ओवर क्यू। तो मेरा पी वेक्टर अभी भी है, ये क्यू यहाँ पर है, तो मैं इसका यहाँ पे, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका जो कॉस होगा वो यहाँ पे आएगा। तो ये आ गया मेरा पी कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पे जो ये वाला होगा वो पी साइन थीटा होगा। बट क्या है कि पी कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट जो है वो क्यू के अलॉन्ग है, तो मैंने उसकी उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, जो क्यू है सेम डायरेक्शन था, तो डायरेक्शन का पिक्चर से चला गया, दोनों का प्रोडक्ट भी सेम है। ओवरऑल हम फिजिकली इस टाइप से इस इमेज के थ्रू इस चीज को विजुलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेने पहले, सो दैट बिफोर वी मूव ऑन। हमारे पास जो कार्टेशियन सिस्टम होता है, कार्टेशियन सिस्टम रेक्टेंगुलर बॉक्स सिस्टम जो होता है, जिसमें हम बेसिकली तीन परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेते हैं, उन तीनों डायरेक्शन के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं। एक डायरेक्शन एक्स होती है, दूसरी वाई, तीसरी जेड।
उनके अलग यूनिट वेक्टर्स होते हैं आई जे के रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे वो तीनों यूनिट वेक्टर है। ये ऑर्थो नॉर्मल होने की वजह से दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। ऑर्थो होने की वजह से इनका इंडिविजुअल दो को उठा के डॉट प्रोडक्ट करने पे वो जीरो होना चाहिए। क्यों हमने डॉट बोला है? यूनिट वेक्टर कैसा है, आई अगर ऐसा है और वो 90 डिग्री पे दूसरे से, ये दोनों जो मैंने लाइन बनाई है इसे मान के चलो वो यूनिट 1 सेंटीमीटर की है या 1 मिलीमीटर की है, एक, लेकिन जो भी है वो 1 है, जो भी उसके आगे यूनिट है उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरा आई है और ये मेरा जे है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का। तो मैं इसका अगर डॉट करूंगा आई डॉट जे, तो वो क्या होगा, आई का मॉड कितना होता है 1, जे का कितना होता है 1, इनके बीच का एंगल कितना है कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है हमारी जीरो, तो इन दोनों का डॉट करने पे जीरो। सिमिलरली तुम कोई और दो को उठा लो, सब 90 डिग्री होंगे और तो नॉर्मल होने की वजह से, एक्चुअली तो ऑर्थोगोनल होने की वजह से जीरो है। सिमिलरली ये प्रोडक्ट इनका यूनिट वेक्टर होता है, ये तो हमें बेसिकली पता ही है। किसी वेक्टर का उसी से डॉट करने पे, किसी वेक्टर का उसी से डॉट करने पे हमें उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता है। यहाँ पे हम वी लिख सकते हैं, वी एक पर्टिकुलर वेक्टर था। ये हम आगे चीज देखेंगे कार्टेशियन सिस्टम के टर्म्स में कैसे आता है, बट ओवरऑल हम ये सारे जो डिफाइन कर रहे हैं तो आई और आई का डॉट करने पे वो वन होता है। ये हम आगे देखेंगे कि यहाँ कैसे डिराइव होता है। ओके, सो हमने कार्टेशियन सिस्टम में अपने वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया, वी एक्स वी वाई वी जेड के टर्म्स में। कहने का मतलब मेरे पास एक रैंडम वेक्टर था वी, मेरे पास कार्टेशियन सिस्टम था, तो उसकी 3 डायरेक्शंस थी, मैंने इन दोनों की टेल ज्वाइन कर दी। ये आई कैप है, आपने आई की डायरेक्शन है, ये जे डायरेक्शन यानी कि वाई है, ये के है। तो ओवरऑल जो इसका यहाँ इसका जो इस पे शैडो पड़ रही होगी वो वी एक्स होगी, ये जो इस डायरेक्शन में पड़ रही होगी वो वी वाई होगी, और जिस डायरेक्शन में पड़ रही होगी वो वी जेड होगी। ठीक है, इन तीनों को इंडिविजुअल टर्म में मैंने कंपोनेंट को लिख दिया। अब मुझे क्या करना है कि पी और क्यू वेक्टर है, मैं इनको भी इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ, पी एक्स पी वाई पी जेड। इस तरीके से क्यू को डिफाइन कर सकता हूँ, क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड। मैं डॉट कर रहा हूँ तो क्या होगा, इनके इनके इंडिविजुअल को डॉट करूंगा, सही है। तो मैं इन दोनों को इंडिविजुअली डॉट कर रहा हूँ, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैंने सबसे पहले क्या किया था, आई और आई का डॉट करने पे और आई जे के रैंडमली दो को उठा के डॉट करने पे क्या वैल्यू आती है, हमने वो जस्ट डिस्कस किया था। अगर दो अलग है तो जीरो, और अगर साथ में है सेम है तो 1 देगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी पी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले टर्म से क्यू एक्स, तो क्या हो पी एक्स क्यू एक्स, और आई का हो गया 1, तो ये पी एक्स क्यू एक्स आगे आ गया। सिमिलरली पी एक्स को क्यू वाई से करेंगे, लेकिन अब यहाँ आई और जे है तो जीरो, तो वो टर्म नहीं आया। आई और के है यहाँ पे तो वो भी जीरो। सिमिलरली ये चीज मैं पी वाई के सम करूंगा, पी वाई है यहाँ पे, मैं तीनों ब्रैकेट में देखूंगा, इसमें देखना क्यू वाई वाला टर्म बचेगा क्योंकि उसके पास जे है, पी वाई के पास भी जे था, क्यू वाई के पास भी जे है, तो मेरे पास पी वाई क्यू वाई आ गया। सिमिलरली मेरे पास पी जेड क्यू जेड आ गया। तो कहने का मतलब मैं डॉट को इंडिविजुअल के एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट का सम करके लिख सकता हूँ, इजी। अब इसी को मैं अगर क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे क्यू की जगह मैं उसकी ही वेक्टर को डिफाइन कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे से पी को लिख देता, तो अगर मैं यहाँ पे पी को डिफाइन करता क्यू की जगह, तो यहाँ पे क्या होता है पी ए क्यू जेड भी क्यू है वो पी में चेंज आते हैं, तो ये क्या होता है पी एक्स इंटू पी एक्स का स्क्वायर, पी वाई इंटू पी वाई का स्क्वायर, इसी तरीके से पी जेड का स्क्वायर। तो बेसिकली क्या है, ये चीज क्या है पी एक्स पी वाई पी जेड, ये इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, इसका एक इसके यूनिट वेक्टर का अपने इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो उसके इंडिविजुअल के स्क्वायर का रूट होता है, वो मैग्नीट्यूड देता है। तो मैंने ये बेसिकली उसका रूट हटा के स्क्वायर कर रहा था, अभी आ रहा है। तो मैंने जो कहा था कि हम दो वेक्टर्स का जब डॉट करते हैं तो हम उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता है, वो हमने यहाँ पे निकाल लिया फ्रॉम द कार्टेशियन पर्सपेक्टिव, लेकिन इन जनरल भी ट्रू होता है। कॉस थीटा हम कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर्स के बीच का कॉस थीटा, ये हमने यहाँ पे भी क्या डिफाइन किया था कि दो वेक्टर हैं, यहाँ पे चलो पी और क्यू ही है, पी और क्यू का डॉट होगा तो क्या होगा, उनके मैग्नीट्यूड टाइम्स कुछ कॉस थीटा आएगा। अगर पी और क्यू की वैल्यू नॉन जीरो हो, एज लॉन्ग एज मॉड ऑफ पी इज नॉट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ, नहीं दोनों इंडिविजुअली भी इक्वल, या एक मिनट ये हटाई दो, ये दोनों इंडिविजुअली जीरो नहीं होना चाहिए, इन दोनों की वैल्यू सेम हो अलग उससे मतलब नहीं, बट ये दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, इन दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में जा सकते हैं उसके बाद। तो मेरे पास कॉस थीटा मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, पी और क्यू का डॉट मैंने यहाँ पे डिफाइन कर ही रखा है, तो वो चला गया ऊपर। तो मैंने पी का इंडिविजुअल का भी अभी इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, ये क्या है, ये पी मॉड पी का स्क्वायर, मैं मॉड पी लिखूँ या ऐसे नॉर्मल पी लिखूँ, या इसको मैं ऐसे पी स्क्वायर भी लिख दूँ विदाउट एनी बार या एरो, तो भी वो डिफाइंड है। तो मैंने ओवरऑल अपने कॉस थीटा को एक्सटेंशन निकाल लिया। हम बेसिकली दो वेक्टर्स के कोई भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म्स में उसके बीच का एंगल निकाल पा रहे हैं इन द कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कह रहा है कि मैं पी का डॉट करूँ क्यू से या क्यू का डॉट करूँ पी से, उससे फर्क नहीं पड़ता। डिफाइन करके देख लेते हैं कैसे आ रही है। पी और क्यू का अगर मैं डॉट करता हूँ मैं क्या लिखता, पी क्यू कॉस थीटा, बिल्कुल डेफिनेशन से जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्यू और पी का डॉट करता तो क्या होता, पहले क्यू आता,
और मैग्नीट्यूड, फिर मेरे पास पी आता, फिर मैं इसे cos थीटा करता, क्योंकि एंगल तो इन दोनों के बीच में अभी भी थीटा ही है ना। ये इससे इसको इससे डॉट करो, ये मेरा पी है और ये मेरा क्यू है, मैं इसका इससे डॉट करूँ या इसका इससे डॉट करूँ तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों के बीच एंगल तो उतना ही रहेगा ना, मैग्नीट्यूड भी उनका इतना ही रहेगा। तो पी और क्यू है, अब यार दोनों दोनों क्या है, स्केलर है, पी और क्यू स्केलर है। तो अगर मैं पी और क्यू लिखूं या फिर क्यू और पी लिखूं, स्केलर में जो होता है वो कम्यूटेटिव होता ही है। तो यहाँ पे इसको मैं बेसिकली क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू कॉस थीटा लिख सकता हूँ ना। पी क्यू कॉस थीटा क्या था, पी डॉट। सो कहने का मतलब जो हमारे स्केलर के टर्म्स में जो मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव वाला लॉ होता है, हमारा डॉट प्रोडक्ट भी उसी सेम लॉ को सेटिस्फाई करता है, वो बेसिकली उसी से डिराइव हो रहा है, इस वजह से वो सेटिस्फाई कर पा रहा है। ये पहली बात तो ये प्रोडक्ट भी स्केलर में ही होता है, तो काफी हद तक रिजेम्बलेंस है इसमें। कम्यूटेटिव लॉ हमने डिस्कस कर लिया और बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। इसमें क्या है कि हमारे पास एक वेक्टर पी है, हमने एक वेक्टर नया वेक्टर निकाला दो वेक्टर का सम करके। मान लो मेरा एक वेक्टर क्यू था, मैंने उसमें एक आर वेक्टर ऐड करा, तो मुझे एक नया वेक्टर मिलेगा ये ऐसा। ये मेरा क्यू वेक्टर है, मेरा आर वेक्टर है, मान लो ये कुछ एस वेक्टर बना था, ठीक है। ये एस वेक्टर है और मेरे पास एक पी वेक्टर है, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, मैं एक्स वेक्टर भी लिख सकता हूँ इस चीज को। तो मैं क्या कर रहा है, पी का इस एस से डॉट कर रहा हूँ, तो मेरा जो पी है ऐसे है, मेरा जो एस है ऐसे है, ठीक है। इन दोनों का डॉट कर रहा हूँ, मैं उसे इंडिविजुअली अगर ऐसे इन दोनों का, दोनों वेक्टर का सम करने से पहले डॉट कर लेता पी से, तब भी मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, अब ये चीज़ कैसे आ रही है, हम इसे विजुअली देखते हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये पी क्यू जो भी होगा, मैं इसको जो भी लिखूँ, तब एक चीज़ देता है, पी को हटा सकता हूँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड को हटा सकता हूँ। यहाँ पे सिर्फ वेक्टर कंसिडर करो, कहने का मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, पी मैंने बाहर ले लिया, मैग्नीट्यूड बाहर लिया, सिर्फ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है पी में, तो मैं उसको कॉमन ले सकता हूँ, बच्चे का उसको यूनिट वेक्टर एन, उसका डॉट करना है मुझे क्यू से। एन यूनिट वेक्टर है पी के अलावा, सिमिलरली मैंने एन का यूनिट वेक्टर किया आर के अलावा। तो ये चीज़ है, ये चीज़ मैं बाद में भी मल्टीप्लाई करूँगा तो चलेगा, एज लॉन्ग एज ये चीज़ मैं निकाल पा रहा हूँ, इस पर कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना इज नॉट अ बिग डील। वो वैसे भी एक नंबर है, उसे दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है। एन और क्यू के टर्म्स में देखो क्या मतलब बनता है, मेरा ये वेक्टर ऐसे है, मेरा ये वेक्टर ऐसे है, ठीक है। अच्छा पहले यहाँ देखो, इसका पी और क्यू एस का अगर हम डॉट कर रहे थे तो क्या होता है, इसके अलॉन्ग इसका शेडो क्या होता है, इसके अलॉन्ग इसका शेडो कुछ ऐसा होता, ठीक है। तो ये क्या होता, ये जो शेडो होता, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा होता है, यानी कि इसका जो भी शेडो होता, मैं पी टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ पी टाइम्स एस का जो भी शेडो होता है एस कॉस थीटा होता, ये जो भी एंगल इन दोनों के बीच में, ये जो भी इसका टर्म आता है वो इस टाइप से इसका शेडो ही होता है। अब यहाँ देखो मेरे पास क्यू है, क्यू का शेडो क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे देख सकते हो, क्यू का शेडो कुछ इस टाइप से आएगा, सही है। अब सिमिलरली मेरा यहाँ पे एस है, आर है, आर भी इस टाइप से, इसको अगर मैं यहाँ से शिफ्ट करके मैं इसे आगे शिफ्ट ले जाऊँ, इसके आगे पी को शिफ्ट कर दूँ ऐसे, तो क्या होगा, इसका जो शेडो इस पे पड़ रहा होगा वो आर वाला होगा। इन दोनों शेडोज को जब सम करोगे कुछ इस तरीके से कहने का मतलब है। अब मेरा यहाँ पी ऐसे है, मेरा क्यू ऐसे था, कुछ आर ऐसे था, ये दोनों का टेल ज्वाइन कर रहा है, जो कि टेल है ज्वाइन कर रहा है मेरा। बेसिकली अगर मैं इसका ये ऐसे वेक्टर निकाल के अगर मैं इसका डॉट ले रहा होता, इसके अलावा अगर मैं इसका ऐसे इंडिविजुअली भी सम करूँ इन दोनों का, इस पर डॉट लूँ, इसको अगर मैं यहाँ स्लाइड करके ऐसे लेके आ सकता हूँ, इसका जो भी सम आएगा वो भी, तब ये जितनी लाइन इनके थ्रू आ रही है इंडिविजुअल कंपोनेंट लेने का लॉन्ग दिस इज इक्वल टू, अगर मैं पूरे का सम करने के बाद इसका कंपोनेंट लूँ, इसे विजुअली हम ऐसे देख सकते हैं। सो ओवरऑल मेरे डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ कुछ नहीं है कि दो वेक्टर्स का सम करके उसका डॉट करो या फिर इंडिविजुअली डॉट करने के बाद सम करो, वो दोनों इक्विवेलेंट है, इसका लिटरल मीनिंग है। इसके साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो रिगार्डिंग द डॉट प्रोडक्ट्स। डॉट प्रोडक्ट्स एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर दिस वेक्टर एनालिसिस, और साथ साथ ही हमारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी काफी हेल्पफुल लगेगा। आई होप कि हमें ये वीडियो पसंद आया और हम अगली वीडियो में इसके आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करें।